कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। पवित्र रक्ता अभिषेक के इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यह अनुरोध करता हूं कि यदि आप घुटना टेकना पसंद करते हैं या घुटना टेक सकते हैं तो कृपया घुटना टेकिए और इस प्रार्थना सभा में योग्य रीति से भक्ति भाव से भाग लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए एक दो पल के लिए। पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस महत्वपूर्ण प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। 2000 वर्ष पहले ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया, रक्त बहाकर
हमें बचाया, उस महान रहस्य के फल को अनुभव करने के लिए हम इस प्रार्थना के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो किया है मानव जाति के लिए, उसका फल निरंतर हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इसमें अधिकतर समय प्रार्थना में बिताया जाता है, आप स्वयं देखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे आप तैयारी करके आना चाहते हैं तैयारी करके आएंगे, उपवास करते हुए आएंगे, निर्जल होके आना चाहते हैं इस प्रार्थना में भाग लेने, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24। पेतरुस ने यह वचन इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 5 से लिया है। वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। शब्दों का ख्याल करना, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वहाँ लिखा हुआ है हो गए हैं, यह नहीं कहा जा रहा है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं, बल्कि यह लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम चंगे हो गए हैं, हम भले हो गए हैं, हमारा छुटकारा हो चुका है। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करेंगे तब हम उसको अपनाएंगे। एक बहन कई वर्षों से मुझे टेलीफोन में मैसेजेस भेजती थी, अलग अलग लोगों की समस्याएं। उसके अंत में वो लिखा करती थी, बाय हिज वुंड्स ही हैज़ बीन हील्ड। उसके घावों द्वारा वो चंगा हो गया है। उस व्यक्ति का नाम लेकर लिखती थी और बाद में वो ये भी मैसेज भेजती थी कि प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया है। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु पूरी तरह से घायल किए गए थे। उन पर 39 बार कोड़े बरसाए गए थे। कोड़ों से उनका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल चीरा गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, मुकुट को ठोक दिया गया था। उनके सिर में घाव हो गए थे। और जब कलवारी पहाड़ पहुंचने से पहले उनको क्रूस ढोते हुए जाना पड़ा। भारी क्रूस ढोते समय उस क्रूस के वजन से उनका कंधा छील गया था। रास्ते में पहाड़ के मार्ग पर बार बार गिरते गिरते उनके घुटनों में और शरीर के अलग अलग हिस्सों में घाव लग गए थे। कलवारी पहाड़ पहुंचने पर लोगों ने उनके शरीर पर जो वस्त्र था उसको निर्दयता पूर्वक निकाल दिया। उस समय उसके शरीर के घावों से चिपके हुए वस्त्र को निकालने से वे सारे घाव फिर ताजा हो गए थे। वे क्रूस पर लिटाए गए थे और उनके दोनों हाथों में मोटे मोटी कीलें ठोक दी गई थी। उनके पैरों पर कील ठोक दी गई थी। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था, घावों से भरा हुआ था। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वो दुखों से रौंदा गया था। वो दुखों से रौंदा गया था। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 2 और 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। इस्यास नबी अध्याय 52 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। तो प्रभु यीशु के ऊपर इतने घाव हुए, इतना घायल किए गए थे कि वो बिल्कुल विरूपित हो गए थे। उनका रूप बिल्कुल बिगड़ गया था। लोग देखना नहीं चाहते।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना के तहत हुआ है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यानी संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो दुख भोगना पड़ा, जिस मृत्यु का सामना करना पड़ा, यह कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रभु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 18 में, मैं स्वयं अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए अर्पित करता हूं, कोई भी मुझसे ले नहीं सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैंने अपने प्राण अर्पित किया है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में यूहन्ना कहता है कि ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रभु यीशु के शरीर में जो घाव हुए, प्रभु यीशु को जिस दुख का अनुभव करना पड़ा, प्रभु यीशु जिस मृत्यु से होकर गुजरे, प्रभु यीशु दफनाए गए, ये कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर की सुनियोजित योजना का हिस्सा है। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु के इस दुख भोग का एक मतलब है, एक अर्थ है, इसका एक अर्थ है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है विकैरियस सफरिंग, अर्थात दूसरों के लिए दुख भोगना, दूसरों के कारण या दूसरों के लिए दुख भोगना। प्रभु यीशु ने जो दुख भोगा वो हमारे लिए था। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। देखिए पौलुस कैसे देखते हैं उस मृत्यु को, यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। तो प्रभु यीशु ने अपने शरीर में जो चोट खाया, प्रभु यीशु ने जो दुख भोगा, वो हमारे लिए था। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार नबी इसायास का कथन पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। तो वचन कहता है कि वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आज यीशु के नाम पर चंगाई तब मिलती है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे रोगों को अपने ऊपर ले चुके हैं। कोई भी रोग हो, कैंसर का रोग, टीबी का रोग, चर्म रोग, हृदय रोग, एड्स का रोग, हर रोग को प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे अगले वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। यानी उनके शरीर में उन्होंने जो दुख भोगा वो हमारे ही दुख हैं। हमारे जीवन में जो दुख अनुभव हम करते हैं उसको प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और उससे वे लद गए, उससे वे लद गए। हमारे दुखों को, हर प्रकार के दुख को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया।
हम उनके भाई बहनों की जिंदगी में जो जो दुख हम अनुभव करते हैं, एक एक दुख को उस समय यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। आगे लिखा वाक्य 5 में, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। हमें मरना था, हमने पाप किया, लेकिन हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। शायद मैंने आपको कई साल पहले या कई बार ये कहानी सुनाया है, 2 भाइयों की कहानी। अभी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बोलता हूँ। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई समाज में सम्मानित, छोटा भाई बचपन से बदमाश। जब वो युवा बन गया था, बदमाशी भी बढ़ गई। उसकी जेब में हमेशा एक छुरा रहा करता था। एक बार की बात है, वो अपने मित्र के साथ वार्तालाप करता है, गर्मा गर्मी हो जाती है, छुरा उठाता है, उसके कलेजे में भौंक देता है। जब खून निकलने लगता है तो वो होश में आता है, सोचता मैंने क्या कर दिया। वो छुरा लेता है और वहाँ से भागता है जान बचाने के लिए। कोई भी दरवाज़ा इसके लिए खुला नहीं था, सब लोग जानते थे किस प्रकार का लड़का था। अचानक उसने याद किया, मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। बड़े भाई के घर की ओर दौड़ पड़ता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को दूर से देखा, उसके हाथ में वो छुरा जिससे खून टपक रहा था, उसका कपड़ा जो खून से भरा हुआ था। छोटा भाई चिल्लाते हुए भाई के पास आता है। बड़ा भाई कहता है, बेटा कुछ मत बोलो, तुम एक काम कर, अपना कपड़ा मुझे दे दो, छुरा मुझे दे दो, मेरे घर के अंदर घुसो, मेरा कपड़ा पहनकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलो। ऐसा ही हुआ। बड़े भाई ने उस कपड़े को पहन लिया, छुरा हाथ में लिया। तब तक पुलिस दौड़ती हुई आ रही थी छोटे भाई को पकड़ने के लिए। पुलिस ने देखा वही चेहरा, वही कपड़ा, खूनी कपड़ा और खूनी छुरा। बड़े भाई को छोटे भाई की जगह पर अरेस्ट किया गया, बंदी बना लिया गया और वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि सत्य क्या है, मुंह खोलो, बोलो। बड़ा भाई मुंह नहीं खोलता है, सत्य नहीं बताता है और छोटे भाई की जगह पर बड़ा भाई मौत की सजा को अपनाता है और मर जाता है। बड़े भाई की मृत्यु के द्वारा छोटा भाई बच जाता है। हमारे पापों के बोझ को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। कुकर्म हमने किया, लेकिन हमारे कुकर्मों का फल उसने अपने ऊपर ले लिया, वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड हमें भोगना चाहिए था, हमारे नाम पर लिखे हुए इस दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। जो अशांति मुझे मिलना चाहिए थी उसने अपने ऊपर ले लिया और मैं स्वतंत्र हो गया हूं। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मुझे बर्बाद होना चाहिए था लेकिन मैं बर्बाद हो गया। वचन 6 में लिखा हुआ है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। आगे लिखा हुआ वाक्य 8 में, वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। आगे लिखा हुआ है वचन 10 में, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। उसने प्रायश्चित के रूप में मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना जीवन अर्पित किया। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उससे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। फिर एक बार पढ़ता हूं, उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया।
2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वह कुचल दिए गए, हमारे लिए वो रौंदे गए, हमारे लिए वो घायल किए गए। तो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले जो दुख भोगा, जिसको आप बार बार फिल्मों में देखते हैं, वो आप और मेरे लिए था। इसलिए हमें प्रभु यीशु के उन घावों को याद करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आज की आराधना में प्रभु यीशु के 5 घावों पर मनन करते हुए चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 5 घावों को याद करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के उन घावों को याद करेंगे। यीशु ने हमारे लिए घावों को अपनाया है। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, बार बार इस बात को लेकर प्रार्थना करना, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उस समय ये दोहराते हुए प्रार्थना करना, यीशु के घावों द्वारा वो भला चंगा हो गया है। एक एक घाव हमारे लिए है। उनके सिर का घाव, उनके हृदय का घाव, उनके हाथों का घाव, उनके पैरों का घाव, उनके घुटनों का घाव, उनके शरीर में जितने घाव हैं, एक एक घाव आप और मेरे लिए है। उसके द्वारा हम भले चंगे होते हैं। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान बलिदान के लिए, तेरे उस दुख भोग के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था। तू घायल हो गया, तू रौंदा गया, तेरे शरीर से लहू बह निकला। तेरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कोई चोट नहीं थी। ये मेरी दशा है जो तूने अपने ऊपर ले लिया। तूने मेरे दंड को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु, तेरे पावन पवित्र महान कार्य पर विश्वास करने की मुझे कृपा दीजिए। तेरे के घाव को याद करते हुए हम तुझसे कृपा प्राप्त कर सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें। कृपा दी यीशु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए। अभी जल्दी ही आराधना है। आराधना में हम प्रभु यीशु के घावों को याद करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना 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 आराधना
आराधना कीजिए। सबके पापों की बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। दुख को हर के जो सुख जो दिया, सुख देने वाले की आराधना, 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 आराधना। एक साथ मिलकर गाएं, आराधना, आराधना, आराधना। गाते जाइए, आराधना, 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 आराधना। आज प्रभु आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। ऊंची आवाज सुने, आराधना, 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 आराधना। प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको चंगा करे। वेदी पर विराजमान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए। मौन होकर इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। इस महत्वपूर्ण प्रार्थना में प्रभु के सानिध्य में प्रभु हमें हमारे कलंक को मिटाएंगे। संसार भर के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुए प्रभु यीशु, मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु यीशु, उनका सानिध्य इस समय हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के द्वारा है। अपने विश्वास को जगाइए। अपने विश्वास के द्वारा इस समय प्रभु को अपने कमरे में, अपने मोबाइल या टीवी के द्वारा महसूस कीजिए। यीशु आपके पास हैं, जीवित प्रभु आपके पास हैं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए इस समय। अन्य सारी बातें दूर, आपसी बातचीत दूर, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। यीशु और आप दोनों के बीच और कोई नहीं। यीशु के साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो डाली मुझ में रहती है और वह मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उस डाली के साथ जुड़ जाइए, उस लता के साथ जुड़ जाइए, यीशु के साथ जुड़ जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके परिवार के लिए कार्य करने दीजिए। अपना मन और हृदय पूरी तरह से प्रभु में लीन होने दीजिए। यीशु हमारे बीच में विराजमान है। वो आए हमारे लिए, वो आए हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमारे पापों के कलंक को मिटाने के लिए, हमें बंधनों से आज़ाद करने के लिए, हमें दुष्ट आत्मा और शैतान के हर प्रपंच से बचाने के लिए। वो आए हमें पूर्ण जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय में बोलिए, यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तेरा स्वागत है। यीशु, तेरा स्वागत है। हम तुझसे बहुत दूर हैं, हम तुझे भूल जाते हैं, तेरे उस महान प्रेम और प्रेम के चिन्ह को भूल जाते हैं। लेकिन हे यीशु, आज हम इस समय अंगीकार करते हैं, तो हमारे पास है, तो हमें प्रेम करता है। हम तेरे प्रेम का स्वागत करते हैं। जिस तरह जक्केउस ने अपने घर पे बड़े आनंद के साथ तेरा स्वागत किया प्रभु यीशु, इस समय मैं भी अपने घर पे, अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूँ। आइए यीशु, जिस तरह तू जक्केउस के घर में प्रवेश करके उससे कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है, घोषित कर यीशु, घोषित कर। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार में, आइए। यीशु का स्वागत कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। क्यों यीशु से दूर हैं? क्यों भाग जाते हैं? क्यों उनके लिए दरवाजे बंद करते हैं?
सारे दरवाज़ों को खोलिए, यीशु को आने दीजिए, एक कार्य करने दीजिए। आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। यीशु के लिए दरवाज़ा खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु यीशु आपको सिर्फ जीवन देने आए हैं, जीवन देने आए हैं, परिपूर्ण जीवन देने आए हैं। चोरों को हम आसानी से स्वागत करते हैं। यीशु को स्वागत कीजिए, यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए इस पवित्र वचन को। प्रभु का वचन कहता है, 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 वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वाणी, प्रभु की प्रतिज्ञा आज हमारे ज़माने और विशेष करके इस समय कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं, सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र वो हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। आगे वचन लिखा हुआ है, प्रभु ने ये कहा है। किसी मनुष्य ने नहीं कहा है, प्रभु ने ये कहा है। प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज इस वक्त समस्त संसार को प्रभु के सामने लाइए। समस्त संसार इस समय सिसकियां ले रहा है। सारा संसार रो रहा है। चहल पहल बंद है। ट्रेन बहुत सारे बंद हैं। बसें नहीं चल रही हैं। फ्लाइट्स बहुत सारे बंद हैं। सारी चहल पहल बंद है। इंसान परेशान है, बेरोजगार है। रोटी कमाने के लिए कोई रास्ता और उपाय नहीं है। रोते हुए इंसानों को इस समय यीशु के सामने लाइए। युवक युवतियां परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, सब परेशान हैं। महसूस कीजिए इस समय। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सारे संसार में लोग परेशान हैं। आपके इर्द गिर्द लोग परेशान हैं। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम सारे संसार को प्रभु के सामने लाएंगे। अपनी समस्याएं कुछ पलों के लिए भूल जाइए और इस समय हृदय खोलकर हम समस्त संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस से परेशान कितने लोग, अस्पतालों में हजारों लोग जूझ रहे हैं। हर रोज हमारे ही देश में 60-70 हजार लोग इस रोग के, इस महामारी के शिकार बन रहे हैं।
कितने हजारों लोग प्रतिदिन मरते जा रहे हैं दुनिया भर में, उन सबको याद कीजिए। इस दर्दनाक परिस्थिति में एक विश्वासी की जिम्मेदारी है वो अपने हृदय और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। शिकायत करना बंद करो। प्रभु कहते हैं अपना हृदय और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ, जीवित परमेश्वर की ओर उठाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे संसार भर में जितने रोगी हैं, कोरोना वायरस और अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी जो परेशान हैं, उन सब के लिए समय चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम पवित्र रक्त की योग्यता से, उसकी शक्ति के द्वारा रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेक सकते हैं। अपना हृदय खोल कर इस समय प्रार्थना करेंगे। आपका अनुवाक्य होगा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले।
यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। इस समय अपने अपने रोगों को याद करेंगे। आप जिस प्रकार के रोग से परेशान हैं उन सारे रोगों को इस समय प्रभु को समर्पित करेंगे। अगर आपके घर पे कोई रोगी है उसको भी प्रभु को समर्पित करेंगे पूरे विश्वास के साथ कि यीशु आपके करीब हैं, यीशु आपके पास हैं, यीशु आपको निरोग बना रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरे पवित्र घावों के योग्यता के द्वारा, तेरे पवित्र घावों के योग्यता के द्वारा, तेरे पावन घावों के योग्यता के द्वारा, एक एक घाव की योग्यता के द्वारा प्रभु यीशु इसी वक्त रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले। चंगाई 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र घावों की योग्यता से इसी वक्त हर तरह के रोग से मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग बड़े जोर से गाएंगे, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जो भी घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेक सकते हैं। अपने हृदय की गहराई से गाना। पूरे संसार के लिए हम लोग इस समय रोने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। पूरे हृदय से रो रो कर प्रभु के अभिषेक के लिए, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग हृदय खोल कर उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हृदय खोल कर, मुंह खोल कर, हालेलुया। अभिषेक, 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 हर घर पर, हर परिवार पर अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। सारे संसार पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। सारी धरती पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। हमारे देश पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। एक दो पल शांत होकर बैठेंगे, प्रभु का स्पर्श महसूस करेंगे, पवित्र लहू का अभिषेक महसूस करेंगे।
हम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना से इस आराधना को बंद करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए विश्वास के साथ दोहराएंगे, मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। छू नहीं सकता। मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हर शुक्रवार को इसी तरह यह पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना होगी। ज़रूर भाग लें, अन्य लोगों को भी इसकी सूचना दें ताकि वे भी प्रभु का विशेष अनुग्रह प्राप्त करें। परम प्रसाद की आशीष। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।